कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना चाहिए, देना पड़ेगा उसे। अगर नहीं दिए तो फिर आप लोग क्या करेंगे? धरना जारी रहेगा। धरना गांधी की तरह प्रोटेस्ट हो रहा है, आगे चल के ये भगत सिंह की तरह होगा। अरे भाई इस्तीफा देना होगा, लेकिन इस्तीफा देना होगा। जब तक सांसें चल रही है डटे रहेंगे हम। उस टाइम पे एक भगत सिंह था, आज लाखों भगत सिंह खड़े हैं। और ना खड़े तो बताओ आप, हम तो कहते जलियांवाला बाग पंजाब में है, दूसरा जलियांवाला बाग यहाँ बना दे, खड़े पुलिस पे चलवा दे गोले। हम तैयार हैं। संविधान का सम्मान करते हैं। हम गांधी विचारधारा के लोग हैं, हम गोडसे विचारधारा के लोग नहीं है। इतना फटा हुआ है, ये कोई वो थोड़ी है, ये भी एक स्टूडेंट है। ये जानवर नहीं है, जैसे जानवर जैसा सल्लूक करा जा रहा है इन लोगों को। ये एक स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट की नहीं करेंगे तो किसी को क्या हुआ है भैया, क्या हुआ है? 10 बजे के करीब बच्चे गिर रहे हैं। 10 बजे के करीब जब चंद्रशेखर भाई आगे कम्युनिटी के साथ जा रहे थे, चार्ज कर रहे थे, तो वहाँ पे लाठियाँ बरसाई गई। हम उस टाइम घुसे ही थे और हम साइड में थे कि कहीं हम भीड़ में ना आ जाएं। तो जब हाथ में कैसे चोट लगी? हाँ, तो जब ये पुलिस में आया था, सिंपल वर्दी में आया था। जब भीड़ आई वहाँ पे फाइबर ग्लास की एक पट्टी रखी हुई थी, उस पर भाई गिरा, भाई के सिर पे लगी चोट, मैं बचाते बचाते मेरे हाथ में लगी चोट, और हम 1-2 मिनट भद्दड़ में ही दबे रहे नीचे। मेरे को बस ये था कि भाई ये बच जाए, मैं बच जाऊँ। एक बात करिए, आपके यहाँ सर पे भी चोट लगी है? लाठी दी हमें, लाठी भी पड़ी थी। लाइक भगदड़ जब 1-2 मिनट बाद गई तो उसके बाद लाठी पड़ना चालू हुई। हमने कहा सर जा रहे हैं, हम रुक जाइए, इतना मत मारिए। बैरिकेडिंग के पास लगी? बैरिकेड के पास, हाँ, आगे की तरफ। तो आप लोग कोई मतलब शोर शराबा कर रहे थे इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया ऐसे ही? नहीं, हम खड़े हुए थे बस वहाँ पे बस लाइक चंद्रशेखर जी लाइक मार्च कर रहे थे बैरिकेड की तरफ, हम साइड में खड़े हुए थे। उसके बाद जब लाठी बरसाना चालू करी एकदम से, फिर क्राउड पीछे की तरफ भागने लगी, तो हम उसी में ही फंस गए बस। तो हम दोनों का पैर फिसला, हम लाइक 1-2 मिनट वहीं दबे रहे उनके पैरों के नीचे। उठाया आप लोगों को? नहीं, बाद में जब क्लियर हुआ क्राउड तो जब हम खुद ही उठे। तो जिस तरीके से ये जो आप लोगों को किया गया, लाठीचार्ज किया गया, क्या लग रहा है कि वो लोग डरा रहे हैं कि आप लोग डर जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल डराने की कोशिश चल रही है फिलहाल तो इनकी, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। कि आजाद भारत की ये तस्वीर है। कहा जाता है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब महात्मा गांधी ने 21 दिन का अनशन किया था, तभी भी अंग्रेजों ने उनको अनशन तुड़वाया था। लेकिन यहाँ सोनम वांगचुक पूरे 23 दिन, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए लगातार काम करते रहते हैं, जो जाने माने इंजीनियर भी है, लेकिन 23 दिन हो गए अभी भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या कहेंगे, ये आजाद भारत की कैसी तस्वीर है? ये आजाद भारत की वो तस्वीर है, ये सरकार की आंखें खोलने की और उसमें घमंड चूर करने की वाली तस्वीर है। ये जब गांधी जी 21 दिन का अनशन पर बैठे थे तो अंग्रेजों ने, उनके अधिकारों ने भी यहाँ पर बात की थी, लेकिन सोनम वांगचुक जी 22 या 23, 24-25 दिन से हड़ताल पर बैठे, हंगर स्ट्राइक पर। तो ये सरकार गूंगी बेरी है, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। ये तस्वीर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी इस देश से। इतनी क्रूरता मैम हिटलर भी नहीं किया था जितना ये सरकार कर रही है। अंग्रेजों भी जब महात्मा गांधी थे तो उसके पूछने आया था, लेकिन ये सरकार चुप बैठी है। नाकाम सरकार है, ये नाकाम है। मतलब ये आपने हिटलर से बीजेपी की तुलना कर दी? वो इतना क्रूर व्यक्ति था, फिर उसको मार दिया गया, लेकिन सरकार उससे भी ज्यादा क्रूर है। शिक्षा पे दबाया जा रहा है। क्या कोई भी देश कब आगे बढ़ता है जब उसका शिक्षा उसका नहीं मौजूद होता, लेकिन ये सरकार शिक्षा को मार रही है। आज युवा शिक्षा के लिए दर दर भटक रहा है। आज युवा शिक्षा के लिए मार खा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? बताइए, इतना सा तंत्र है। लेकिन बीजेपी की सरकार में तो नारा दिया जाता है, पढ़ेगा युवा तभी बढ़ेगा युवा। ये मैम कागजों के लिए है, जमीनी स्तर पर नहीं है। ये एक जमीनी स्तर पर आज युवा नहीं भटकता, आज युवा लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट नहीं करता, समझे। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जब आप सोचेंगे कि भगत सिंह मेरे घर में पैदा होगा तो सिर्फ हमारे देश से गोरे अंग्रेज भागेंगे, लेकिन अगर आप ये संकल्प लीजिएगा कि भगत सिंह हर घर में पैदा होगा तो इस देश से काले अंग्रेज भागेंगे। क्या कह रहे भैया? हम कहीं से नहीं है, ना लखनऊ ना यूपी, पर हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी चोर है, चोर है, चोर है। मोदी चोर है, मोदी चोर है, चोर है, चोर है। मोदी तेरी तानाशाही। भैया मोदी जी को आप चोर क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जड़ कमजोर होगी तो पेड़ अपने आप कमजोर होगा। रुको रुको, बीजेपी प्लीज डोंट कवर एनी पॉलिटिकल मोदी चोर और एनीथिंग।